उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक पीड़ित परिवार आमरण अनशन करने को मजबूर है। गुजरे 5 दिनों से मुख्यालय के तहसील परिसर में परिवार द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन को बिना उसकी सहमति और लिए जबरन बेच दिया गया। इस मामले की कई बार जनपद में काबिज अफसरों से शिकायत की जा चुकी है, बावजूद उसके उच्च अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ा है। मामला मुख्यालय के पसवारा गांव का है, जहां रोशन और उसकी पत्नी द्वारा मुख्यालय के तहसील परिषद से गुजरे 5 दिनों से आमरण अनशन हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन को उसकी सहमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया, जिसकी शिकायत गुजरे 1 साल से अधिकारियों से की जा रही है। बावजूद उसके भी अधिकारियों द्वारा समस्या को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते अब उन्हें आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अगर अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं किया जाता तो भविष्य में अनशन यूं ही चलता रहेगा। इस मामले में जब सदर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता परिवार की दादी द्वारा काफी पहले ही जमीन को बेच दिया गया था, जिसको लेकर कई बार अनशन पर बैठे लोगों से बात की गई, पर वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बिक चुकी जमीन से पीड़ित परिवार की दादी के नाम दर्ज थी, इसलिए उस भूमि को बेचने का अधिकार भी उन्हीं के पास था। 5 दिन से साहब यहाँ बैठे हैं हम। हमारे बाबा चिंता सनाब चंदू की जमीन थी, वो हमारे बाबा हैं, वो कब्जेदार रहे साहब। तो उनने जो भी तरीके से लिखवा ली हो, फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली, वो हमारी ज़मीन बिक्री कर दी है। और अब तोड़ फोड़ करके फलदार पेड़ काट दिए हैं, 1 कटहल का पेड़ काट दिया है, 2 नींबू के पेड़ काट दिए हैं, और जेसीबी मशीन चला दी है, हमारे पूरे तार फंक्शन पूरे बर्बाद कर दिए हैं, और ज़बरदस्ती साहब कब्जा कर रहे हैं ज़मीन में। मैं विकलांग हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, सबको ये साहब अधिकारियों से कहें इस बारे में? सब कहीं अधिकारियों के जगह जगह साहब मैं गया हूँ, हर दार में गया हूँ, हर अधिकारी के पास गया हूँ, मेरे आज तक कोई अधिकारी ने नहीं सुनी है। मुझे 1 साल से बराबर फिर रहा हूँ साहब। फिर इसके बाद मुझे अनशन में बैठना पड़ा, जब मुझे कोई ने नहीं सुनी है। तो मेरे बच्चे हैं, भूखन मर रहे हैं, घर में बच्चे, हम पति पत्नी यहाँ बैठे हैं न्याय के लिए। हमारी ज़मीन न्याय में हमारे नाम रजिस्टर वरासत है, वारिस है, और हमें न्याय से हमारी ज़मीन दिलवाई जाए साहब, न्याय मिलना चाहिए। 5वां दिन है हमारा। कोई अधिकारी आया अब तक? नहीं, एक बार तहसीलदार वाले आया। क्या कह रहे थे तहसीलदार? बिहार का आ रहे थे, क्या ड्रामाबाजी कर रहे हो यहाँ पर? तो हम ड्रामाबाजी करने से ही आए हैं, हम तो अपनी ज़मीन लेने आए। हमारी ज़मीन बिक गई, हम रोड में डरे, हमारे बाल बच्चे क्या करें हम? तो अब ज़मीन नहीं रह गई है आपके पास, तो कैसे घर का चलेगा खर्चा वर्चा, दाना पानी? कैसे चलेगा? मुकन मरेंगे, बच्चे मरेंगे, हम भी मरेंगे। अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता तो अंदर कितने दिन तक करेंगे आप ऐसे? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, जब तक हम यहीं पर रहेंगे। मामला है कि जो आज व्यक्ति बैठा है वहाँ पे, उसके दादा के नाम मूल खतौनी में ज़मीन थी। उनके दादा की जब मृत्यु हुई तो उनके दादी के नाम ज़मीन आई। दादी ने सन 2011 में ज़मीन बेच दी, पूरी ज़मीन एक आदमी को, और जिसने खरीदी थी वो भी तीसरे को बेच दी। ये जो व्यक्ति है वो सिविल कोर्ट में उन बैनामों के निरस्तीकरण के लिए लड़ रहा है। तो हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। जब इनके ज़मीन इनके दादी ने ही बेच दी तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, दूसरे को बेच दी। तो ये कहते हैं कि हमारा वरासत से नाम चढ़ाइए। अब इनके ज़मीन नाम रही नहीं तो कैसे चढ़ सकता है? आपने कई बार समझाने की भी बहुत बार बैठे भी, कई बार बताया भी गया इनको कि आप नहीं हो सकता। जब आप सिविल में लड़ भी रहे हो तो फिर बैठने का कोई औचित्य ही नहीं है।